दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर की घटना को अभी कुछ ही समय हुए थे, जिसमें आपको विदिती है कि कन्हैया लाल जी जो एक दर्जी की दुकान थी जिनकी, कन्हैया लाल जी नाम के व्यक्ति को जो है कुछ आतंकी कहेंगे, हत्यारों ने उनकी हत्या की है, आतंकवादियों ने। और उसका कुछ ही समय बीता हुआ था और फिर अमरावती में एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले उमेश कोल्हे नाम के व्यक्ति की फिर हत्या की गई। ये हत्याओं का सिलसिला जारी है और इससे हमारे देश में एक अराजकता और एक गृह युद्ध, जिसको गृह युद्ध की संज्ञा भी दे सकते हैं, ये भी एक छोटा गृह युद्ध इसलिए है दोस्तों कि जिस परिवार के साथ ये घटना घटी है उनके कई बचाव में आ रहे हैं, कई उनकी जो हत्यारे हैं उनकी पैरवी कर रहे हैं। इस प्रकार का जो है इस देश में चलता आ रहा है, क्योंकि ये भी एक बड़ा विचारणीय विषय है। विचारणीय विषय इसलिए है दोस्तों कि आज हम जिस जगह पे रह रहे हैं, देवभूमि में, मैंने कुछ समय पहले एक हमारे यहाँ पे गांव में एक कबाड़ी आया था, उससे मैंने कुछ दस्तावेज मांगे कि भाई आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ आधार कार्ड है। आधार कार्ड तो आज के समय में जो भिखारी बंधु हैं उनके पास भी आधार कार्ड है। जब मैंने आधार कार्ड मांगा तो उस मित्र के पास आधार कार्ड नहीं था और मैंने कहा आपका कुछ पुलिस का वेरिफिकेशन है? तो बोला भाई साहब ये है। और दोस्तों उस पुलिस वेरिफिकेशन में अभी तो मेरे को थोड़ा समय लगेगा, समय मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें पुलिस चौकी कर्णप्रयाग ने वो वेरिफिकेशन दिया है। और महोदय वो वेरिफिकेशन में उसका केवल नाम है, ना उसका मोबाइल नंबर है, जो वर्तमान में रह रहा वहाँ का एड्रेस है, उसका परमानेंट कोई एड्रेस नहीं है, केवल उसकी फ़ोटो है, ना उस पर आधार कार्ड की जो है आधार कार्ड का नंबर अंकित है। और मैं इस मामले में पुलिस चौकी में गया था, लेकिन वहाँ पे कोई मुझे जिम्मेदार अधिकारी मिला नहीं। और मैं इस मामले को अभी जो है फिर यहाँ के पुलिस अधीक्षक जिला चमोली के पास उनके संज्ञान में डालूँगा। होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे फेरी वाले ये कबाड़ी वाले आते रहते हैं। हालांकि हमारा संविधान किसी को हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है कि कोई भी कहीं पे जाके अपना कारोबार, अपनी जीविका चला सकता है। लेकिन जीविका चलाने के साथ साथ हमारा भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है कि हमने उसको बड़े अनुशासन से और रिस्पेक्ट से हमने उसको पूछना कि भाई साहब आप कौन है, आप अपने दस्तावेज दिखाइए। इसमें किसी से अभद्रता नहीं करनी, भाई तू कौन है, उससे पूछना आप अपना दस्तावेज दिखाइए, कहाँ से आए, क्या आए। वो हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारे देश के एक नागरिक होने का कर्तव्य है। कहीं पे भी हमको संदिग्ध लगता है, हमको सेना में सिखाया जाता कि कोई सेना के एरिया में घूमता हुआ व्यक्ति दिखाई देता तो हमने उसको पूछना कि सर आप कौन है, महोदय आप कौन है। तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। हालांकि आपने देखा होगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, बड़े सीधे होते हैं और वो इन चीज़ों को, भाई फेरी वाला आ रहा तो मुझे क्या लेना देना, ऐसा नहीं है। कोई संदिग्ध गांव में आ रहा है तो हमने उसको पूछना है, जांचना है, भाई आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आपको थोड़ा अपना दस्तावेज दिखाइए। ये एक बोलने का तात्पर्य है कि ये उन लोगों के लिए है जो इस वीडियो को हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग देखते हैं और उन्होंने संज्ञान लेना है कि भाई आप कौन है। वरना एक फेरी वाला आएगा, फिर वो कहेगा यहाँ जी कोई नहीं पूछता है। वो पहले दिन बैठेगा, देखेगा, दूसरे दिन बोलेगा चाय दे दो, पानी दे दो, तीसरे दिन वो फिर आपको ऑब्जर्व करेगा, घर में चोरी डकैती कुछ भी कर सकता है। जो इस प्रकार के मानसिकता के लोग हैं उनके साथ कहा नहीं जा सकता, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमने अपने आप में जागरूकता रखनी है और मेरे वीडियो बनाने का यही मतलब है कि जो फेरी वाले आते हैं उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए अपने स्तर पे। ऐसा नहीं है, देखिए इस देश को चलाने के लिए शासन प्रशासन ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि दोस्तों
अब हो सके कहीं उसने जो है कोई ले दे के जो है फर्जी बना दिया होता है, ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको मैं खुल के बोल रहा हूँ, हमने देखे हैं। तो जब मैंने उस पुलिस चौकी के उस कागज़ को देखा तो उसमें कहीं आधार कार्ड नहीं था, आधार कार्ड का नंबर नहीं मौजूद था, ना उसमें फ़ोन नंबर था, खाली उसका टेम्परेरी एड्रेस है, माना कि मेरा नाम देविंदर सिंह है और टेम्परेरी एड्रेस में मुरादाबाद में रह रहा हूँ कि मुरादाबाद कॉलोनी नंबर इतने में ये रह रहे हैं, या कहीं पे भी गाजियाबाद में भी रह रहे हैं, बस इतना तो एड्रेस किसी का भी जो है। नीचे से कर्णप्याग चौकी की जो है मोहर लगी है। तो मैं एक बार जो है एसपी महोदया के पास जाके उनके संज्ञान में डालूंगा, और इसमें कोई मुझे हेजिटेशन नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं है कि देखिए कहीं की भी पुलिस हो या कोई सरकारी तंत्र है, वो हमारे सुरक्षा के लिए हमारे मित्र हैं, वो हमने उनका सहयोग करना है अपने स्तर पे, और इसी में नहीं हर चीज़ में हमने उनका सहयोग करना। कहीं पे गलत हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा है तो संज्ञान में डालना है, अधिकारियों के जिम्मेदार प्रतिनिधियों के। हालांकि अभी तो मुझे थोड़ा राजनीति पे जो है भरोसा कम रह गया कि कोई जनप्रतिनिधि जो है इसको संज्ञान में लेगा। अब अपने आप ही ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों, मेरे बोलने का तात्पर्य ये है कि आज देश में इस प्रकार की हत्याएं हो रही हैं, निर्मम हत्याएं, जिससे हमारा देश ही नहीं, अन्य देशों के जो प्रमुख हैं, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यूएन के जो है प्रमुख, उन्होंने भी इस पे संज्ञान लिया और अपने जो है प्रतिक्रिया दी है। तो इस प्रकार ये एक झकझोर करने वाली, एक देश को झकझोर करने वाली जो है घटना है। हमने इसको हल्के में नहीं लेना है। हल्के में लेने का तात्पर्य, जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र में आप चौकन्ना रहें। कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखाई देता तो उसको पूछें कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए हैं। हालांकि आपका पूछने का तरीका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आज के युग में ऐसा सिस्टम हो गया कि कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। माना कि मेरे गांव के बगल के गांव में कोई आया हुआ है, मैं वहां से जा रहा हूं, तो मैं ये नहीं पूछा कि ये मेरा गांव है ही नहीं या मेरा इलाका ही नहीं है, लेकिन मैं कम से कम, ये मेरा देश तो है दोस्तों, ये मेरा प्रदेश तो है। मेरा तो ये मानना है कि मैं देश के किसी भी कोने में रहूं, यदि वहाँ पे कोई गलत हो रहा है किसी बहन बेटी के साथ, किसी सीधे भाई के साथ, तो हम कूद जाते तो बोले तो अपने स्तर पे जो है हम उनसे पूछ लेते हैं और संशोधन करते हैं। हालांकि कई जगहों पे मेरे मित्रों ने मुझे कहा कि यार आपको फालतू नहीं जाना, लेकिन देखिए दोस्तों, ये भी एक बीमारी टाइप की है कि रहा नहीं जाता है। और रहेंगे क्यों? सर, हमने कहा सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं दोस्तों। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा यही तात्पर्य था कि जहाँ पे भी हो अपने सजग रहें, आप पूछें कि आप संदिग्ध कौन हैं, कहाँ से आए हैं, फेरी वाले हैं, चाहे कोई है। देखिए, आप सम्मानजनक तरीके से उनको पूछें, और यदि आपको उससे कोई लेना देना नहीं है तो उसको अपने घर में दाखिल ना होने दीजिए कि देखिए हमने ये सामान लेना नहीं है, हमारे घर में कबाड़ नहीं है, आप यहाँ पे मत बैठिएगा, आप अपने रास्ते। और उस पर निगरानी भी रखनी है। यदि समय है, मेरी तरह यदि सबके पास समय है तो उसकी निगरानी करें, कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है और क्या उसकी जो है प्रतिक्रिया है। तो दोस्तों, बड़े निंदनीय घटना हुई ये दो हमारे देश में, और मैं सरासर इसकी निंदा करता हूँ अपने शब्दों में, और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सजा का तात्पर्य है इनको सीधे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जब फांसी की सजा मिलेगी तो अगले जो है कोई इस तरह के जिनके मानसिक रोगी हैं जो वो इस प्रकार का कदम ना उठाएं। इसलिए ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इनको कम से कम फांसी की सजा मिलनी चाहिए, मेरी विचारधारा के अनुसार। आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय दें कि इन लोगों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, इस प्रकार के जो गला रेत करके हत्या करना। और हाँ, इसमें एक संज्ञान और आया है कि कन्हैया लाल जी ने जो है, जो उदयपुर में जो केस हुआ था, हत्या हुई थी, उसमें कन्हैया लाल जी ने वहाँ पे थाने में जो है शिकायत दर्ज करी, लेकिन हल्के में ले लिया दोस्तों।
और जिन्होंने हल्के में लिया उनको यथाशीघ्र उन पे भी जो है उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वो जिम्मेदार अधिकारी थे, जिम्मेदार कर्मचारी थे, उन पे भी सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए और उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो, और आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने परिवार, इष्ट मित्र, रिश्तेदार, गांव, गली मोहल्ला जितने भी हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं दोस्तों, और हमारा ये देश भारत है, हम इस भारत के जिम्मेदार नागरिक होने का जो है फर्ज निभाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत।